फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, मजे में होंगे और पॉजिटिव फील कर रहे होंगे। आपको हमेशा ही पॉजिटिव फील करना है क्योंकि एक पॉजिटिव थॉट आपकी लाइफ में 100 गुना पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करता है, राइट। और आज के इस रीडिंग में हम देखेंगे आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए इस वक्त क्या सोच रहे, क्या फील कर रहे हैं। कल रात की एनर्जीज भी चेक करेंगे और अगले 24 घंटों की एनर्जीज भी चेक करेंगे, ठीक है। और एंड में आपके लिए एंजल गाइडेंस देखेंगे, यस और नो चेक करेंगे और कुछ लव मैसेज भी देखेंगे। चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वक्त इस वीडियो को लाइक कर लीजिए। लाइक करने से एनर्जीज एक्सचेंज हो जाती है। अगर आपको आपकी पर्सनल रीडिंग करानी है, स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो, वहाँ पे आपको डिटेल्स मिल जाएगी, कॉल कैसे बुक करनी है, ठीक है। एंजल्स क्रिस्टल्स, ब्रेसलेट क्रिस्टल, ट्रिया क्रिस्टल्स के जो भी प्रोडक्ट्स लेने हैं सेम नंबर पे कांटेक्ट करना है। मेरा सिर्फ एक नंबर जो वीडियो में डिस्क्रिप्शन में है, कमेंट पे नंबर पर आपको रिप्लाई नहीं करना है, ठीक है। तो एकदम रिलैक्स रहिए और वीडियो को एंड तक जरूर देखना है, ठीक है। आप चाहो तो अपनी विश कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। बार बार लिखने से विश आपके लिए जरूर सच होती है और जो भी नेगेटिव ख्याल दिमाग में ज्यादा चलते हैं उसे अपोजिट बनाकर भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। और वीडियो को लेकर जो भी कुछ कहना है आप एंड में जब कंप्लीट रीडिंग देखते हो तब आपको बताना होता है, तब आपको कहना होता है, ठीक है। आधी अधूरी रीडिंग देख के कुछ भी कमेंट करने से बेटर होता है, ठीक है। तो चलिए चेक कर लेते हैं। आपके पर्सन का ध्यान करिए, उनके बारे में बार बार सोचिए। आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है, आपके पर्सन की इस वक्त के एनर्जीज, कुछ भी अच्छा बुरा चल क्या रहा है इनके दिल और दिमाग में आपके लिए करंट में। ये कल रात में रिवर्स के लिए क्या सोच रहे थे, आपके पर्सन की कल रात की एनर्जीज, कुछ भी अच्छा बुरा क्या सोच रहे थे आपके लिए कल रात की एनर्जीज। नेक्स्ट 24 आवर्स में इनकी एनर्जीज में क्या चेंजेस आएंगे, नेक्स्ट 24 आवर्स में इनकी एनर्जीज में क्या चेंजेस आएंगे। ये इनके नेक्स्ट 24 आवर्स के एनर्जीज, ठीक है। ओके, ये जो भी एनर्जीज आई है ऐसी एनर्जीज में इस वक्त आपसे क्या बात करना चाहते हैं, इस वक्त आपसे क्या बात करना चाहते हैं। और इस एनर्जीज में आपके लिए एंजल गाइडेंस क्या है, आपके लिए एंजल गाइडेंस इसे हम एंड में देखेंगे, ठीक है। बॉटम की एनर्जीज आई है किंग ऑफ हैंड्स। एरिलियो सजिटेरियस में सिंह धनु राशि आपके पार्टनर पे हो सकती है और करंट एनर्जीज में आपके पर्सन का कंप्लीट फोकस अपनी फैमिली के ऊपर दिखाई दे रहा है, ठीक है। प्रायोरिटी इनकी फैमिली है, मतलब ये नहीं कि मतलब याद नहीं करते, आपको याद तो बहुत ज्यादा करते क्योंकि आप ही की तरफ देखते हुए दिखाई दे रहे हैं। कंटिन्यू 24/7 आप ही के बारे में सोच रहे हैं। इनको इस रिश्ते में जरूर स्टेबिलिटी चाहिए, लेकिन सबसे पहले अपने घर का भला देखेंगे, अपने परिवार का भला देखेंगे। अगर रोमांटिक थर्ड पार्टी है तो उसका भला देखेंगे, छोटा बच्चा है इनका तो उसका, ठीक है। तो इनको ना करंट एनर्जीज में आप भले कितने भी इम्पोर्टेंट हो लेकिन आपको ये पर्सन अपना इंटरेस्ट शो करने में इंटरेस्टेड नहीं है। और सेम एनर्जीज आपकी भी है कि आप भी इस पर्सन के बगैर सच में नहीं रह पाते, आपको इनकी बहुत ज्यादा जरूरत है। आपका डिप्रेशन लेवल हाई होता है, छोटी छोटी बातों से रोना आता है, खाना खाने का दिल नहीं करता, काम करने का दिल नहीं करता, ओवर थिंकिंग की वजह से आप परेशान रहते हो और लगता है कि एटलीस्ट ये पर्सन 2 मिनट आपसे बात ही कर ले। भले अगर मैरिज करना है देर से करेगी तो भी चलेगा, लेकिन बात तो करे, आपको टाइम तो दे। ये एनर्जीज आपकी भी होती हैं और अपने इस पर्सन को अपनी प्रायोरिटी बनाकर रखा है और आपके पर्सन ने अपने परिवार को, ये एनर्जीज है करंट में, ठीक है। तो आप अभी भी मतलब ये पर्सन जैसे आपके ऊपर फोकस्ड है, आप भी इन्हीं के ऊपर फोकस्ड हो, लेकिन तो आपका 100% इनके ऊपर है और आपके पर्सन का 70% अपने परिवार के ऊपर और 30% आपके ऊपर। ऐसी एनर्जीज है करंट में, ठीक है। अगर इनके कल रात की एनर्जीज की बात करूं, कल रात की एनर्जीज में है 3 ऑफ कप्स की एनर्जीज। तो इनका बहुत दिल करा था, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि भी आपकी आपके पर्सन की हो सकती है, ठीक है। तो इनका बहुत दिल करा था, बात करनी है, एक्शन लेना है, लेकिन इनका घोड़ा रुका हुआ है, मतलब कि स्टेप्स लेते हुए दिखाई नहीं दे रहे, ठीक है। हाथ में ऑफर है प्यार का, क्या आप इनके ऑफर को स्वीकार करोगे। कंफ्यूजन की एनर्जीज है क्योंकि ये थर्ड पार्टी में और आप में कंफ्यूज है, ठीक है। थर्ड पार्टी जो भी है आपको अच्छे से पता है थर्ड पार्टी कौन है। आपके पर्सन बार बार टेंशन में आ जाते हैं, ऊपर से इनकी आंखों पे पट्टी बंधी हुई है, इनको रास्ते दिखाई नहीं देते, समझ में नहीं आता है कि किस रास्ते से आप तक पहुंचे और आखिर ये करे तो करे क्या, ठीक है। उल्टा चांद है जो कि ब्लैक एनर्जीज को शो कर रहा है, नेगेटिविटी को, पता नहीं क्या हो गया है, सब कुछ इतनी अच्छी जिंदगी थी, सारी जिंदगी नेगेटिव एनर्जीज में कन्वर्ट हो चुके हैं, कुछ अच्छा हो ही नहीं पा रहा। जो कुछ भी मतलब आपके पर्सन अपने साइड से एफर्ट्स लगाने की कोशिश करेंगे आपके लिए भी,
आप भी इनकी बातें सुनते नहीं हो, आप भी इनसे नाराज रहते हो। अगर ये थोड़ा सा भी आपसे बात करते हैं, आप लोगों में सिर्फ झगड़े हो जाते हैं। आप इस पर्सन को सेल्फिश बोल देते हो, आपको बार बार लगता है कि ये पर्सन अपने मतलब से आपको यूज करता है, और ये बातें आप इस पर्सन को बोल देते हो, अपने मतलब से आपके लिए अवेलेबल रहता है। जब इसका दिल करेगा 2 4 5 दिन में आपसे थोड़ी सी बात करता है, नहीं तो नहीं करता। तो ये एनर्जीज आपको अच्छी नहीं लगती और आप इनको गुस्से में ऐसी बहुत कुछ बातें बोल रहे हो, ठीक है। तो ये परेशान हो चुके हैं इस एनर्जी से, इनको आपका बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है। कल रात भी आपके पर्सन आपके लिए बहुत ज्यादा गुस्से में ही थे, ठीक है। दिल बहुत था बात करने का, लेकिन वहां पे बात करके आपसे गुस्सा करना चाहते थे, आपसे झगड़ा करना चाहते थे, और आपको कहना चाहते थे कि आप क्यों इनको सेल्फिश बोल रहे हो, आप भी तो वैसे ही हो, आप भी तो अपने मतलब से इनसे बात करते हो। आपको अच्छा लगे तब आप इनसे बात करोगे, और आपको अच्छा नहीं लगेगा आप इस पर्सन को डिस्टेंस दे दोगे। ये पर्सन अगर आपको अपनाते हैं, अगर आपसे मैरिज करते हैं, या तो अपने परिवार के सामने आपको लेकर जाते हैं, सबको बता देते हैं कि ये आपसे मैरिज करने वाले हैं। अगर इतना भी करेंगे तो आप खुश हो जाओगे। मतलब आप भी सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हो ना, कि अगर आपके लिए कुछ बेटर होगा तो आप साथ दोगे। अगर आपको ये पर्सन कुछ नहीं देंगे, अगर ये पर्सन आपको मैरिज नहीं देंगे, अगर ये पर्सन आपको अपनाने का प्रॉमिस नहीं करेंगे, तो आप भी नहीं जाओगे इस पर्सन के पास। मतलब आप भी सिर्फ अपना अच्छा सोच रहे हो, तो फिर आप इस पर्सन के ऊपर ब्लेम नहीं कर सकते। आप अनकंडीशनल थे लेकिन पहले थे, आज नहीं हो। तो ये एनर्जीज इनके दिमाग में कल रात बहुत ज्यादा चल रही थी, और उतना ही ज्यादा इनको आपका गुस्सा आ रहा था। लिटरली ये पर्सन जितने ज्यादा आपके लिए इमोशनल है, वो इमोशंस आपको दिखाते ही नहीं है। इनको आपके साथ सेलिब्रेशन चाहिए, लेकिन थर्ड पार्टी जो भी है, आपके पर्सन इस थर्ड पार्टी का अभी तो कुछ सोल्यूशन निकाल भी नहीं पाया, और शायद इनको लगता भी नहीं है कि सोल्यूशन निकाल पाएंगे, ठीक है। ये थर्ड पार्टी के साथ अभी भी कुछ गलत नहीं कर पाते। और 9 ऑफ कप्स की एनर्जीज यहाँ पे है कि जैसे आप इनकी विश फुलफिलमेंट हो, वैसे ही थर्ड पार्टी भी इनके लिए इम्पोर्टेंट है। या आपको डिस्टेंस दे सकते हैं, क्योंकि आपके बगैर रहेंगे तो ये इनको पनिशमेंट होगी, तो ये पनिशमेंट हंसते हंसते भुगतेंगे। लेकिन थर्ड पार्टी को डिस्टेंस देंगे तो हो सकता है कि कुछ तो इनके साथ बुरा हो जाएगा, ठीक है। इनका नाम खराब हो सकता है, या तो मतलब थर्ड पार्टी इतनी ज्यादा इरिटेटिंग हो सकती है, अगर ये इनके हस्बैंड या वाइफ है, तो इनके सोसाइटी में नाम खराब कर देना, बहुत ज्यादा बेइज्जती करना, और पूरे मोहल्ले में इनके लिए बहुत गलत सलत बातें बोलते रहना, तो ये इनके नाम पे आ जाता है। इनका मतलब होता है ना, प्रेस्टीज डाउन हो जाएगी। तो ये ना कहीं अपने बेइज्जती होने से डरते हैं, अगर ये मैरिड है तो। और अगर ये अनमैरिड है ना, तो इनके मम्मी पापा आपके पर्सन को कुछ ज्यादा ही कंट्रोल करते हैं, और जैसे कि इमोशनल ज्यादा ब्लैकमेल करते हैं, और कुछ और नहीं तो इनको ना कस्में वादे खिलाकर इनको रोका जाता है, ठीक है। तो ये इसी वजह से टेंशन में है। आखिर ये करे तो क्या करे, आप इम्पोर्टेंट है कि इनका परिवार इम्पोर्टेंट है। आपको अपनाएंगे तो परिवार को छोड़ना पड़ेगा, परिवार को अपनाएंगे तो आपको छोड़ना पड़ेगा। दोनों चाहिए, लेकिन क्या करे इनको नहीं पता, क्योंकि रास्ता ही नहीं है कुछ इनको। और इसलिए आपके पर्सन इतना दिल होने के बावजूद इतना इनको गुस्सा आ रहा था आपका, कि आप तो एटलीस्ट इनकी बातें सुनो, लेकिन नहीं, इन्होंने नहीं बात करी, क्योंकि आप नहीं मानने वाले। आप भी अब अपनी जिद पे आ चुके हो, और आपके पर्सन अपनी जिद पे है, ठीक है। और लिटरली आप दोनों एक दूसरे की विश फुलफिलमेंट हो, आप दोनों एक दूसरे के बगैर रह नहीं सकते, लेकिन अब ये एनर्जीज आप दोनों दिखाना भी नहीं चाहते, ठीक है। तो ये कल रात की एनर्जीज थी आपके पर्सन की। अगर इनके करंट फीलिंग्स की बात करूं, करंट फीलिंग्स में आया है द वर्ड। यस, ये आपको अपनी दुनिया मानते हैं, आपसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। इनको कल रात आपका फिजिकल एडिक्शन भी बहुत ज्यादा हो रहा था, ठीक है। अभी भी ये पर्सन आपको जितना ज्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, आप देख पाओगे कल रात भर ये पर्सन सो नहीं पाए हैं ओवर थिंकिंग की वजह से। ओवर थिंकिंग की वजह से नींद ही नहीं आती है इनको। अगर गलती से आधा 1 घंटे के लिए सो भी गए थे, इन्होंने लिटरली नेगेटिव सपना देखा है। नेगेटिव सपना कि आपकी जिंदगी में आप कुछ अच्छा अचीव कर रहे हो, आप अपनी जिंदगी में बहुत ज्यादा खुश हो, या तो आपका मैरिज किसी और से हो रहा है, और ये पर्सन आपको दूर से देख रहे हैं, और इनको रोना आ रहा है, ये रो रहे हैं और आप खुश हो। तो ये आपको अपने बगैर खुश देख नहीं पाते। तो उस नेगेटिव सपने से आपके पर्सन को बहुत ज्यादा डर लगा है। और कुछ ऐसे भी सपने जहाँ पे आपके पर्सन को लगता है कि कोई इनको दबा रहा है, या तो कोई इनके सिराने बैठा हुआ है, और इनको नहीं समझ में आता कि इनको ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है। और ये रीजन ही ये है कि आपके पर्सन बार बार नेगेटिव एनर्जी ज्यादा सोच रहे हैं आपको लेकर। आपकी अच्छी बातें सोचना तो आपके पर्सन ने बंद ही कर दिया है। ये लिटरली आपको बहुत ज्यादा सेल्फिश देख रहे हैं, कि आप भी सबके जैसे निकले, ठीक है। इनको डिसीजन मेकिंग प्रॉब्लम हो रही है, कि मैरिज तो करनी है आपसे, लेकिन अगर आप इस रिश्ते से जा रहे हो, तो ये पर्सन आपको रोकेंगे कैसे। आपको रोकना, आपका फिर से ट्रस्ट जीतना, इस रिश्ते में कंप्लीशन लाना, बैलेंस लाना, ये सब कुछ एक मिरेकल से, अब मिरेकल से ज्यादा कम नहीं है। ये होगा तो सिर्फ मिरेकल, ठीक है। क्योंकि आप इनकी बातें मानोगे, करंट में ऐसा हो ही नहीं सकता।
आपको मनवाना, मतलब कि मैजिशियन की एनर्जीज ये भी शो करती है कि कोई स्पेल की एनर्जीज है। आपके पर्सन आपको बहुत ज्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ओवर थिंकिंग, डे ड्रीमिंग की एनर्जी ज्यादा है। सोच समझ कर, कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड, आपके पर्सन सोच समझ कर ही आपके तरफ आएंगे, ठीक है। क्योंकि करंट सिचुएशन जैसे है, अगर इस सिचुएशन में ये पर्सन आपको अपनाना भी चाहेंगे ना, ये इम्पॉसिबल है। कोई मिराकल ही कर सकता है ये आप भी इनकी प्रॉब्लम्स को, मतलब हाँ ठीक है चलो कोई बात नहीं, मैं आपको ऐसे ही सपोर्ट करूंगी, ऐसे ही आपका साथ दूंगी, आप ऐसा कहोगे, ये एक इम्पॉसिबल जैसी एनर्जीज है। और इसीलिए आपके पर्सन अब मैजिक को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, या तो फिर ये कोई स्पेल आपकी तरफ सेंड कर रहे हैं, ऐसी एनर्जीज करंट में है, ठीक है। बहुत ज्यादा स्पीड से इस पर्सन को आपकी तरफ आना है, लेकिन आऊँ कि नहीं आऊँ, बात करूँ कि नहीं करूँ, ये इनको अभी भी समझ में नहीं आ रहा, ठीक है। ये सिर्फ और सिर्फ आपके ऊपर छोड़ दिया है इस पर्सन ने, क्योंकि ये पर्सन जैसे अपनी जिंदगी जी रहे हैं, जैसे ये आपको देख रहे हैं ना, लिटरली आप बदल गए हो, आप पहले जैसे हो ही नहीं। आप जैसे थे, आप इस पर्सन के लिए जैसे, मतलब बहुत प्यार करते थे इनसे, आज आप इनके लिए बिल्कुल इमोशनल नहीं हो। आपके इमोशंस पता नहीं कहाँ उड़ गए हैं, ये आपके पर्सन को समझ में नहीं आ रहा, ठीक है। तो मैनिफेस्टेशन में है आपका प्यार, कि सडनली आपका एक्शन आ जाए इस पर्सन को और सब कुछ सही हो जाए, ये चाहते करंट में आपके पर्सन, ठीक है। नहीं तो फिर ये पर्सन ऐसे हेडेक में रहेंगे, टेंशन में रहेंगे, रात रात भर सपने देख देख कर परेशान होते रहेंगे। ये इनकी करंट फीलिंग्स है। इनको इस रिश्ते में सक्सेस चाहिए जरूर, लेकिन इनको आओ कि नहीं आओ और आप एक्शन लोगे तो फिर ये कुछ कर सकते हैं, ऐसी एनर्जीज इनको फील हो रही है। आपके बगैर आप अगर इनको ग्रीन सिग्नल नहीं देते, लाइक कि आप इनको हाय हेलो नहीं करते, कुछ मैसेज नहीं करते, या तो डायरेक्टली आप इनको ये नहीं शो करते कि आप अभी भी इनमें इंटरेस्टेड हो, आपके पर्सन आपसे बात नहीं कर पाएंगे। इनको यही रहेगा, डिसीजन मेकिंग प्रॉब्लम ही रहेगी, यस नो ये ऐसे ही करते रहेंगे, ठीक है। तो ये इनकी करंट फीलिंग्स है। यहाँ पे नंबर 1 2 3 9 10 15 21 14 6 16 11 आपके आपके पर्सन के बर्थ डेट्स हो सकते हैं, ठीक है। और मैजिशियन आया मतलब कि ऑल साइंस रीडिंग है, ठीक है, क्योंकि ऑल एलिमेंट्स आ जाते हैं इसमें। तो ये हो गया आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स। अगर नेक्स्ट 24 आवर्स की एनर्जीज की बात करूं, डेथ आया, डेथ शो करता है कि इनको इस रिश्ते में जरूर और जरूर ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए। इवन ये पर्सन खुद ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं। जब से इस पर्सन ने आपके साथ माइंड गेम खेला, आपको धोखा दिया, आपकी जिंदगी की खुशियां छीनी, आपके पीठ पीछे खंजर भोंका, बहुत ज्यादा इजीली इस पर्सन ने आपको बेवकूफ बना दिया। मतलब कि कल रात तक सब कुछ सही था और मॉर्निंग में आपको पता चल गया कि इस पर्सन का रिश्ता फिक्स हो गया है, इसने तो शादी कर ली। या तो आपको सोशल मीडिया पे दिखाई दिया कि इनके वीडियोस दिखाई दिए इनका मैरिज के, मतलब सडनली आपको पता चला कि इस पर्सन ने आपको धोखा दिया है। तो वो एनर्जीज आपके पर्सन को अगले 24 आवर्स में बहुत ज्यादा इनके दिमाग में चलेगी कि इन्होंने कैसे करा था, कैसे आपको धोखा दिया था। और ये धोखे की एनर्जीज ये पर्सन अपने आप को माफ नहीं कर पा रहे। लिटरली इस पर्सन ने जैसे आपको रुलाया है, ये पर्सन आपको याद कर करके ऐसे ही रोते हुए दिखाई दे रहे हैं। इन्होंने आपके साथ माइंड गेम खेला था, आज की डेट में आप इनके साथ माइंड गेम खेल रहे हो ऐसा इनको लग रहा है, क्योंकि आप ऐसे तो चुप बैठने वालों में से नहीं थे। आप चुप बैठ रहे हो, आप लिटरली, ये पर्सन किसी और से बात भी करेंगे, थ्रू ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज कम्युनिकेशन को शो करती है कि ये आपको लेकर किसी से जरूर बात करेंगे। और जिससे भी बात करेंगे वो पर्सन भी इनको यही बताएगा कि आप इनके बगैर खुश हो और आप इनको कुछ याद नहीं करते, आपको नहीं जरूरत है, आपने मूव ऑन कर लिया, आपके लाइफ में कोई और है और आप अपनी जिंदगी में खुश हो। ये पर्सन अगर आपसे बात भी करते हैं ना, आप इनको नाराज कर दोगे, आप इनको देखना ही नहीं चाहते अपनी जिंदगी में। लिटरली ये एनर्जीज आपके पर्सन को अगले 24 आवर्स में बहुत ज्यादा फील होगी और उतना ही ज्यादा ये सैड फील करेंगे, उतना ही ज्यादा ये टूटा हुआ महसूस करेंगे। 5 ऑफ पेंटिकल्स, इनको लगता ही नहीं है कि आपके बगैर इनकी जिंदगी में कुछ हो सकता है अच्छा, ठीक है। बहुत ज्यादा जरूरत है आपके पर्सन को आपकी, और नेक्स्ट 24 आवर्स में इनकी ये नीड और ज्यादा बढ़ेगी, इनकी जरूरत और ज्यादा बढ़ेगी, ठीक है। ये जो खुशियां है, ये जो कलरफुल दुनिया है, ये जो रैम्बो की एनर्जीज है, स्टेबिलिटी, यहाँ पे अच्छा खासा, मतलब कि एक बड़ा वाला घर है, बच्चे हैं, फैमिली है, ये सब है। और ये सब आपके पर्सन चाहते हैं आपके साथ, ठीक है। मैनिफेस्टेशन की एनर्जीज तो है कि हाँ इन्होंने जो भी करा था ये तो सही नहीं था, लेकिन आपके पर्सन को अब ये सब कुछ सही करना है। आपके साथ ये मैरिज मैनिफेस्ट करते हैं। इनकी फैमिली इनकी प्रायोरिटी होने के बावजूद आपके पर्सन अभी भी हारे नहीं हैं, अभी भी इस पर्सन ने होप्स नहीं खोए हैं, ठीक है। डेथ की एनर्जी शो करते हैं कि बहुत पैनिक सिचुएशंस आपके पर्सन ने झेले हैं आपके बगैर, और इनके इन पैनिक एनर्जी से, क्योंकि ये जो भी हो रहा था इनकी जिंदगी में, कहीं ना कहीं जब जब इस पर्सन ने आपसे बात करी है ना, आपको भी इन्होंने बहुत ज्यादा हर्ट ही करा है, ठीक है। तो इनके इस नेगेटिव बिहेवियर की वजह से आप भी बदल गए हो,
आप भी अभी सोर्स के एनर्जीज में हो, आप इनसे बहुत ज्यादा नाराज हो, आपने इनकी तरफ पीठ कर दी है, आप इनको मुड़कर देखने के लिए रेडी नहीं हो। ये एनर्जीज होने के बावजूद आपके पर्सन अब आपको रोकने के लिए एक्शंस लेना चाहते हैं। नेक्स्ट 24 आवर्स में आपके पर्सन बहुत ज्यादा पैशनेट रहेंगे आपके लिए, ठीक है। तो क्या हुआ, इन्होंने माइंड गेम खेला है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर प्यार सच्चा नहीं होता तो इनको आपके पास लौटने का दिल ही नहीं करता, और इनको रियलाइजेशन भी नहीं होता कि चाहे कितनी भी तकलीफ मुझे हो रही है मैं पनिशमेंट भुगत लूंगा। क्यों भुगत रहे हैं? क्योंकि इनको पता है कि इन्होंने गलत करा है, ठीक है। तो अब ये रियूनियन चाहते हैं। 10 ऑफ कप्स भी मैरिज को शो करता है। एंड तक इस पर्सन को आपके साथ रहना है, मरते दम तक इस पर्सन को आपके साथ रहना है। रिबर्थ इनको जरूर चाहिए, ठीक है। आप चाहे इनसे कितने भी नाराज हो, आपके पर्सन को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। आपकी कुछ कंडीशंस है इस रिश्ते में, और आपके पर्सन अब इन कंडीशंस को जरूर और जरूर कंप्लीट करेंगे नेक्स्ट 24 आवर्स में। जैसे कि आप मानोगे ही नहीं, ये इनको अच्छे से पता है, और ये मिराकल होगा ऐसे इनको लगता नहीं है कि आपने मान लिया। तो अभी मिराकल आपके पर्सन कुछ मैनिफेस्ट करते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं, ये खुद आपकी जिद कंप्लीट करने के लिए रेडी है, ठीक है। नेक्स्ट 24 आवर्स में आपके पर्सन अब आपकी हर एक बात सुनने के लिए रेडी हो जाएंगे, ठीक है। सामने से आपसे बात करने की कोशिश जरूर करेंगे, और अगर आप ऑन एंड ऑफ में रहते हो ना, तो फिर ये पर्सन आपसे डायरेक्टली सडनली इनका बात करने का तरीका बदल जाएगा आपसे, ठीक है। क्योंकि आपका गुस्सा आप कम करना चाहते हैं, या आपको ये दिखाना चाहते हैं कि सच में आप इनके लिए इम्पोर्टेंट हो, ठीक है। तो ये इनकी नेक्स्ट 24 आवर्स की एनर्जीज रहेगी। ये इस वक्त आपसे क्या बात करना चाहते हैं, तो ये कह रहे हैं कि हाँ, इनको रिग्रेट है, इन्होंने आपके प्यार को ठुकरा कर किसी और को अपनाया, या तो अपनाने के बारे में सोच रहे हैं, या तो अपने परिवार को ये ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, आपको नाराज करते रहते हैं, जो कि आपसे इतना ज्यादा प्यार करते हैं फिर भी ये आपको अपना सोलमेट मानते हैं। आप इनके लिए परफेक्ट हो, आपके जैसा ना तो इनको कभी मिला है कोई, और ना ही कभी मिल सकता है, ठीक है। ये सब इनको पता है, फिर भी ये पर्सन आपको नाराज करते रहते हैं, नाराज करते रहते हैं। इसी के लिए आज के डेट में आपसे बहुत ज्यादा सच्चे दिल से माफी मांग रहे हैं। इनका सर झुका हुआ है और कह रहे हैं कि आपके बगैर ये खुश नहीं है, खुश है भी नहीं और रह भी नहीं सकते, ठीक है। ये आपसे बहुत ज्यादा रोमांटिकली अट्रैक्टेड है, आपकी केयर करना चाहते हैं, आपको लाइफ टाइम अपने साथ रखना चाहते हैं, प्यार के साथ मैरिज भी चाहते हैं। अगर आप इनसे मैरिज करना चाहते हो तो ये पर्सन भी आपसे मैरिज करना चाहते हैं, ठीक है। सेम इक्वल एनर्जीज है, जो करंट एनर्जीज में आप इस पर्सन से चाहते हो, वही एनर्जीज आपके पर्सन अब आपके सामने आकर कबूल करेंगे। कह रहे हैं अब अभी आपका हर एक सपना कंप्लीट करेंगे, ठीक है। अभी आपको कभी भी जिंदगी में नाराज नहीं करेंगे, क्योंकि इन्होंने आपके बगैर रहकर जीकर देख लिया है, ठीक है। तो दिल से, और दिल से ये पर्सन अपनी जिंदगी में आपके बगैर बहुत ज्यादा डिप्रेस रहते हैं, और ये बहुत जल्दी अब आपको अपना प्यार का कप ऑफर करेंगे। ये करंट में यही कह रहे हैं, ठीक है। मतलब कि न्यू बिगिनिंग ये पर्सन दिल से और दिल से चाहते हैं। तो ये आपके पर्सन करंट में आपको कह रहे हैं। और इस वक्त आपके लिए एंजल गाइडेंस में क्या आया है, एंजल गाइडेंस में आया है द चैरियट की एनर्जीज है, कि ये पर्सन कुछ भी हो जाए लेकिन आपको जिद कर रहेंगे। एक्शन भी आ रहा है, बात भी हो रही, न्यू बिगिनिंग भी हो रही है, और आपको एंजल्स कह रहे हैं कि ये पर्सन जब भी आएंगे कुछ आपसे कॉम्प्रोमाइज की उम्मीद कर सकते हैं, कुछ आपको इनकी बातें माननी पड़ सकती है, और आपको ये लग भी सकता है कि ये पर्सन फिर से आपके साथ माइंड गेम खेल रहा है, लेकिन वो रियलिटी नहीं है। ये पर्सन जो भी करने जा रहे हैं सोच समझ कर ही करने जा रहे हैं, और इस बार ये आपको फंसाएंगे नहीं, इस बार ये आपको धोखा नहीं देंगे, ठीक है। तो आपको रियूनियन के लिए रेडी होना है, और आपको आपके पर्सन की बात माननी है। आपको सामने से एक्शन लेने की जरूरत नहीं है, ये पर्सन खुद लौट रहा है आपकी तरफ, एक्शन इन्हीं की साइड से आएंगे। और जब भी आप बात करोगे इस पर्सन से, आपको प्रेजेंट में बात करनी है, ठीक है। कुछ और आपको इनसे कहने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि जो है आपके पर्सन खुद आपको कन्फेस करने वाले हैं, ठीक है। तो आपका रिश्ता बेटर होते जा रहा है नियर फ्यूचर। तो एंजल गार्डन्स को फॉलो करिए, आपको इस पर्सन को कुछ भी ब्लेम नहीं करने हैं, पास्ट की बातें डिस्कस ही नहीं करनी है, ठीक है। हम रोमांस संजय से भी कुछ मैसेज देख लेते हैं। इस वक्त आपको क्या जानना जरूरी है। यू डिजर्व लव, यू आर लवेबल। ये आप ही का प्यार है, और आप प्यार डिजर्व करते हो, और आपको आपका प्यार लौटाया जा रहा है, ठीक है। अनरिक्विटेड लव, देयर इज नॉट इनफ अट्रैक्शंस और केमिस्ट्री टू कीप दिस रिलेशनशिप गोइंग। बहुत टाइम से आप लोग जो कि मिले नहीं हो, एक दूसरे से बात नहीं कर रहे, और जैसे कि आपका फिजिकल होके भी बहुत टाइम हो चुका है, ठीक है। तो ये एनर्जी जो कि कहीं ना कहीं अभी मिसिंग है, तो ये अट्रैक्शन बढ़ना इंपॉर्टेंट है, और इसके लिए आप दोनों को एक दूसरे से टाइम स्पेंड करना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसीलिए एंजल गाइडेंस में आए कि आपको अब इनको टाइम देना होगा, इनसे बात करनी होगी, आप दोनों का मिलना फिर से स्टार्ट हो जाना चाहिए, जिससे कि आप दोनों को अट्रैक्शन फिर से होने लगेगा एक दूसरे का, ठीक है। और एक केमिस्ट्री फिर से आपकी बढ़ेगी। करंट एनर्जीज में थोड़ा सा जो कि कहीं ना कहीं ऐसा मिसिंग एनर्जीज है,
ठीक है, कि शायद अब कम है, इमोशनल डिस्टेंस आ चुका है, लॉन्ग डिस्टेंस आ चुका है, तो ये डिस्टेंस खत्म होना जरूरी है आपके लिए। ठीक है, पॉजिटिव रहना है। आप जितना ज्यादा अच्छा सोचोगे और जितना आप विश्वास करोगे, वही आपकी लाइफ में सच होगा। पॉजिटिव थिंकिंग एंड फेथ विल ब्रिंग यू रोमांस। आपको कहा जा रहा है कि आपको बहुत ज्यादा जरूरत है, आपको बहुत ज्यादा कोशिश करनी है कि आप हर पल सिर्फ पॉजिटिव थिंकिंग में रहो। ठीक है, forgiving and learning. As you release and heal the past, you experience more love in your present moments. अगर आप पास्ट की नेगेटिव एनर्जीज को रिलीज कर देते हो, इस पर्सन को माफ कर देते हो, आप इस रिश्ते में प्रेजेंट में बहुत ज्यादा प्यार महसूस करोगे, सब चेंज हो जाएगा। अगर आप पास्ट को दिमाग से निकाल पाते हो तो आपको इस पर्सन को माफ करना ही पड़ेगा। ठीक है, इवन अगर आप में से कुछ लोग ऐसे भी है जो कि मूव ऑन करना चाहते हैं, फिर भी आपको आपके पर्सन को माफ करना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर आप दिमाग में रखोगे कि इस पर्सन ने मेरे साथ ऐसे करा है और मैं इसे कभी माफ नहीं कर सकती, तो आप हमेशा यही दिमाग में सोचते रहोगे और हमेशा आप मतलब मूव ऑन के लिए अपने आप को रेडी नहीं कर पाओगे। एक रिवेंज की एनर्जीज रहेगी, तो ये रिवेंज की एनर्जीज कभी भी आपके सबकॉन्शियस में नहीं होनी चाहिए। जो भी करा इन्होंने, इनको माफ कर दीजिए, तब जाके या तो आप इस पर्सन से प्यार रिसीव करने के लिए रेडी होगे या तो आप मूव ऑन करने के लिए रेडी होगे। तो जरूरी है इनको माफ करना। ठीक है, लव योर सेल्फ फर्स्ट। योर सेल्फ रिस्पेक्ट मेक्स यू मोर रोमांटिकली अट्रैक्टिव। आपको अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट इंपॉर्टेंट होनी ही चाहिए, इसीलिए मैंने बोला आपको सामने से एक्शन लेने की जरूरत नहीं है। आप अपनी जिंदगी में जैसे हो वैसे रहो, एक्शन भी सामने से आएंगे और ये जो भी रोमांटिक रिलेशनशिप है आपका, या और जल्दी मतलब आप जैसे चाह रहे हो ना वैसे स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, रिकंसिलेशन की एनर्जीज भी रियूनियन को शो कर रही है। समवन फ्रॉम योर पास्ट इज रिटर्निंग टू योर लाइफ। ठीक है, आपके पर्सन लौट रहे हैं आपके पास। और अगर आपका कोई और भी एक्स है, लाइक कि अगर ये आपका पहला प्यार नहीं है, तो आपका कोई एक्स भी आपके लाइफ में लौट रहा है और ये पर्सन भी आपके लाइफ में लौट रहा है। ठीक है, तो रिकंसिलेशन हो रहा है आप में से सब लोगों का। ठीक है, जो जो यकीन कर पाएगा इस एनर्जीज के ऊपर, इस पॉजिटिव फ्यूचर के ऊपर, और जो गाइडेंस को फॉलो करेगा, उन सबका रियूनियन होने वाला है बहुत जल्दी। ठीक है, ट्रस्ट करो, जो आपको यूनिवर्स दे रहे उस एनर्जीज के ऊपर ट्रस्ट करो, जो आप सोच रहे हो पॉजिटिव उस एनर्जीज के ऊपर ट्रस्ट करो। और आपके पर्सन जब भी आपसे बात करेंगे इस सिचुएशन को बेटर करने के लिए, उनकी बातों के ऊपर ट्रस्ट करो, क्योंकि इस बार ये पर्सन झूठ नहीं बोल रहे। ठीक है, तो आपका ट्रस्ट ही इस सिचुएशन को बेटर कर सकता है। ये आपको करंट एनर्जीज में एंजल गाइडेंस है। ठीक है, तो अब हम चेक कर लेते हैं। आप कोई भी ऐसा क्वेश्चन पूछ सकते हो जिसका आंसर यस और नो में आएगा। ठीक है, तो मैसेज दीजिए यूनिवर्स, मेरी व्यूअर जो भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं इनके क्वेश्चन का यस और नो में आंसर करिए, इनके क्वेश्चन का यस और नो में आंसर करिए। तो यहाँ पे पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2, और जिनको कंफ्यूजन होता है पाइल को चूज करने में, जो पाइल नंबर 1 और 2 नहीं चूज करना चाहते, उनके लिए पाइल नंबर 3 आपको चूज करनी है। ठीक है, आप अपना क्वेश्चन पूछे, मैं 10 सेकंड्स के लिए रुक जाती हूँ। देखते पाइल नंबर 1 का क्या आंसर है। यस। पाइल नंबर 2 यस, और जिन्होंने पाइल नंबर 3 चूज करा है यस, सबका आंसर यस है। ठीक है, तो यस, यही है रीडिंग। अगर रीडिंग रेजोनेट हुई है, जितनी भी पर्सनल रीडिंग रेजोनेट हुई है मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। अगर बहुत टाइम हो चुका है, हर रीडिंग रेजोनेट हो रही है लेकिन रीडिंग का आउटकम मैच नहीं हो रहा, तो इस वक्त आपको पर्सनल रीडिंग की जरूरत होती है। ठीक है, तो पर्सनल रीडिंग के लिए और क्रिस्टल्स के लिए एक ही नंबर है जो कि स्क्रीन पर है, मैंने कोई और नंबर शेयर नहीं करा है। ठीक है, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पॉजिटिव फ्यूचर को जरूर क्लेम करिए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।